एक रोटी दी जाए। अगले ही दिन राज्य के सभी बच्चे राजा के महल पहुंचे। वहाँ पर कुछ रोटी बड़ी थी तो कुछ रोटी छोटी। सभी बच्चे बड़ी रोटी खाना चाहते थे और इसीलिए इन सब में काम की और लड़ाई होने लगी। राजा ने देखा कि एक छोटी सी लड़की चुपचाप खड़ी थी। अंत में सबसे छोटी रोटी बची। वो लड़की उस रोटी को लेने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। जब रोटी बांटी जा रही थी तब उस लड़की को फिर से छोटी रोटी मिली। उसने खुशी खुशी रोटी ली और घर चली गई। जब वो रोटी खा रही थी तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। तब उसके परिवार वालों ने कहा कि बेटा तुम ये सिक्का वापस उस राजा को दे आओ, ये हमारा नहीं है। वो लड़की दौड़ के राजा के पास गई और कहा कि महाराज आप ये सिक्का वापस रख लीजिए। जो रोटी आपने मुझे सुबह दी थी उसमें से यह सिक्का निकला। राजा उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और राजा की कोई भी बेटी नहीं थी और इसीलिए इस राजा ने उस लड़की को खून दे दिया। और इतना ही नहीं, इसके परिवार वालों को भी आपने ही महल में रख दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उसकी सारी की सारी संपत्ति उस लड़की के नाम करवा दी। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? चलो मैं करवा दी। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक मेहनती मुर्गी रहती थी। उसके दो बच्चे रहते थे, जैकी और जॉनी। एक दिन माँ ने फैसला किया कि आज मैं बच्चों के लिए केक बनाना चाहती हूँ। तो वो बच्चों के पास गई और बोली, बच्चों आज मैं तुमको तुम्हारे लिए केक बनाना चाहती हूँ। तो आज मुझे बहुत काम है। केक का सामान लाना है, आटा, मैदा और अंडे, चीज़। तो जॉनी बोलता है, माँ मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। तो जैकी बोलता है, माँ मैं घर में सोता हूँ, तुम्हारा आके इंतजार करूँगा। तो जॉनी और माँ सामान लाने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आते हैं और जैकी उठ जाता है और बोलता है, माँ केक हो गया क्या? माँ बोलती है, नहीं बेटा अभी मैं आई हूँ, अभी बनाकर तुमको दूँगी। तो माँ केक बनाने के लिए लगती है। तो जॉनी बोलता है, माँ मैं भी तुमको मदद करूँगा। तो जॉनी और माँ केक बनाने के लिए लगते हैं। थोड़ी देर बाद केक बनता है तो जैकी उठ जाता है। फिर से वो कहता है कि माँ केक हो गया क्या? माँ बोलती है, हाँ बेटा केक हो गया, तुम और जॉनी इधर बैठो तो मैं केक लाती हूँ। तो जॉनी और जैकी बैठते हैं। थोड़ी देर बाद माँ केक लाती है तो माँ जॉनी को बड़ा पीस देती है और जैकी को छोटा पीस देती है। तो जैकी बोलता है, माँ मुझे क्यों छोटा पीस दिया? देखो ना जॉनी को कितना बड़ा पीस दिया है। तो माँ बोलती है, क्योंकि जॉनी ने आज मुझे मदद की है, जॉनी बहुत होशियारी है। तो आपको समझ आई कहानी मेरी? माँ ने जॉनी को ही क्यों बड़ा पीस दिया? क्योंकि उसने कौन बहुत आलसी था और सोता था? सारे परेशानी का अपनी बुद्धि अपनी चतुराई से हल कर देता है। क्या आपको इस कविता का मतलब कथा का मतलब पता है? शुभ प्रभात, मेरा नाम है श्रेया। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है बीरबल की चतुराई। एक दिन बीरबल पूरा शांत था। तभी एक अमीर व्यापारी आया और बीरबल से बोला कि मेरे घर में 7 नौकर हैं और उनमें से एक ने मेरी कीमती सोने की वस्तु चुराई है। तभी बीरबल बोलता है 7 नौकरों को कि मेरे घर कल रात आए। सभी नौकर कल रात बीरबल के घर आते हैं और बोलते हैं कि क्यों हमें बुलाया है? तो बीरबल बोलता है कि मैं आज तुम सबको 7 छड़ी देने वाला हूँ। उनमें से जिसने सोने की वस्तु चुराई है उसकी छड़ी 1 इंच रात को बड़ी हो जाएगी। ऐसे सुन के एक नौकर घबरा जाता है और जब सभी नौकर घर जाते हैं और सोने के बाद जब वो छड़ी
स्पीक लाउडली। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक गरीब लकड़ी काटने वाला एक आदमी अपने घर में काम कर रहा था और उसके बगल में एक लालची इंसान होता है। तो वो लकड़ी काटने वाला इंसान एक दिन जंगल में जाकर अपनी लकड़ी काटते वक्त वो उसकी लकड़ी काटने वाला जो औजार था ना वो उसने एक तालाब में गिरा दी। फिर वो रोने लगा। फिर उस तालाब से एक देवी बाहर आकर कहती है कि क्यों रो रहे हो? वो इंसान बोलता है मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में पड़ी है।